भगवान की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने इस भागवत को लिखा, जिसमें भगवान के दिव्य अवतार हैं। तब ऋषियों ने कहा, महाराज वेद व्यास जी तो इतने ज्ञानी हैं, उनको किसने प्रेरणा दी भागवत की? कहते एक बार नारद जी भजन करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तू गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गाइए भाव से है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तेरे मोर मुकुट सिर सोहत है, तेरे मोर मुकुट सिर सोहत है। मकराकृत कुंडल सोहत है, मकराकृत कुंडल सोहत है। तेरे गले में बैजंती माला है, तेरे गले में बैजंती माला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। श्री राधे बजाता है, तू मीठी बंसी बजाता है। यमुना तट धेनु चराता है, यमुना तट धेनु चराता है। तू मीठी बंसी बजाता है, तू मीठी बंसी बजाता है। यमुना तट धेनु चराता है, यमुना तट धेनु चराता है। तू चक्र सुदर्शन वाला है, तू चक्र सुदर्शन वाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, तू चक्र सुदर्शन वाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का रखवाला है, तू गोकुल का रखवाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला
संसार तुम्हारी माया है, संसार तुम्हारी माया है, घट घट में तू ही समाया है, घट घट में तू ही समाया है। संसार तुम्हारी माया है, संसार तुम्हारी माया है, घट घट में तू ही समाया है, घट घट में तू ही समाया है। तू ही प्रभु दीन दयाला है, तू ही प्रभु दीन दयाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का रखवाला है, तू गोकुल का रखवाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। श्री राधे। जो शरण तुम्हारी आता है, 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 वो अभी चल पदवी पाता है, तो अभी चल भगवी पाता है। तू ही प्रभु दीन दयाला है, तू ही प्रभु दीन दयाला है। तू ही प्रभु दीन दयाला है, तू ही प्रभु दीन दयाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। फिर कटे जन्म जन जाला है, फिर कटे जन्म जन जाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकिल का रखवाला है, तू गोकुल का रखवाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है। श्री राधे। दास तेरे गुण गाते हैं, हम दास तेरे गुण गाते हैं। चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। यह दास तेरा गुण गाता है, यह दास तेरा गुण गाता है। चरणों में शीश झुकाता है, चरणों में शीश झुकाता है। तू बिगड़ी बनाने वाला है, तू
बिगड़ी बनाने वाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का रखवाला है, ओ गोकुल का रखवाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गाइए नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तू गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है, ओ गोकुल का रखवाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। नंद लाला है, गोपाला है मेरो प्यारा है, मेरो लाला। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे राधे में हाथ उठाइए। ये उपस्थिति है भगवान के दरबार में कि प्रभु हम, ये थोड़ा आलस्य भी भागेगा और एक नई चेतना आएगी। नारद जी नारायण नारायण करते हुए आज बद्रीनाथ में पहुंच गए, जहाँ वेद व्यास जी का एक दिव्य आश्रम था और वो आश्रम है सम्याप्रास। उनके आश्रम का नाम है सम्या। आप रहते हो अपने घर में ना, कुछ न कुछ तो नाम होता है ना। जैसे भगवान वैकुंठ में रहते हैं, देवी मणिद्वीप में रहती हैं, शिव कैलाश में रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, इंद्र स्वर्ग में, तो वैसे ही वेद व्यास जी का जो आश्रम है उसका नाम है सम्याप्रास, जहाँ से गंगा नदी प्रकट होती हैं और वहाँ ध्यान कर रहे हैं। 17 पुराण लिख दिए, महाभारत की रचना कर दी और क्या क्या नहीं लिख दिया, महाभाष्य तक की रचना कर दी महाराज। पर मन में आकुलता व्याकुलता है। नारद जी आए, उनका स्वागत किया। और दुनिया के लोग हैं तो दुनिया की बात पूछते हैं और संत हैं तो भगवंती की बात पूछते हैं, यही अंतर है। इसलिए संत मिले तो दुनियादारी नहीं, केवल भगवंती की बात पूछिए, न मालूम किस बात में हमारा उद्धार हो जावे। तो नारद जी ने जब देखा वेद व्यास जी का बड़ा मन खिन्न है और उनके खिन्न मन को देख करके तस्यैव खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यत पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम। देवता भी जिनका पूजन करते हैं, नारद जी का पूजन करके। देखिए नियम है, जब घर में कोई संत आए, ब्राह्मण आए, तो पहले पुराने लोग तो पहले चरण धोते थे, क्योंकि ब्राह्मणात् जंगमम तीर्थम, ब्राह्मण जो है चलता हुआ तीर्थ है। क्योंकि ब्राह्मण अपने लिए कम, अपने यजमान और संसार के लिए ज़्यादा करता है। वो जो जप तप गायत्री करता है, उसके मन का एक भाव होता है कि मेरे यजमान का, मेरे भक्तों का, मेरे स्नेही जनों का कल्याण हो। और ऐसा जो वेद पाठी ब्राह्मण, मंत्र जपने वाला ब्राह्मण, गायत्री उपासक ब्राह्मण, पुराण वक्ता ब्राह्मण आवे, तो उसके आने की सार्थकता का लाभ लीजिए, उसका आना निरर्थक मत करिए। सबके घर में ब्राह्मण संत नहीं जाते,
और नियम है जब जाएं तो चरण धोइए, उस चरणामृत को अपने ऊपर अभिषिंचित करिए, अभिषेक करिए उसका। तस्मानि सर्वाणि तीर्थानि, ब्राह्मण के चरणों में तीर्थों के जल का प्रभाव होता है, इसलिए हम अपने गुरुदेव के दाएं पांव के अंगूठे को धोते हैं। हमारी तो कुर्मांचली प्रथा है, जब ब्याह होता है, कन्यादान करते हैं तो पहले ब्राह्मण देवता के चरण, आचार्य के चरण धोते हैं, तब वर के धोते हैं। यही महत्ता है उसकी। और फिर उसका पूजन करिए, हो तो पत्रम पुष्पम अर्पण करिए, और विश्राम के बाद तब कोई प्रश्न करिए। ये शिष्टाचार है, तब उसका आना हमारे जीवन के लिए सार्थक होगा। नारद जी का ऐसे ही नारदम सुरपूजितम, देवता भी जिनका पूजन करते हैं, पूजन किया। अथ तम सुखमासीनम उपासीनम बृहत्सवा, देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणा पाणि शयन्यव समयन्यव, जिनके हाथ में वीणा है और भगवान के ही पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पूर्व जन्म का प्रभाव है। हर समय भजन करना ऐसे ही थोड़ी सबको मिलता है। लोग तो दुनियादारी में लगे रहते हो, नारद जी भजन में। और वो सारी कथा भी आगे आप सुनेंगे, ये सब कैसे इतना सब मिला। तो आज जो है नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी आपके मुखमंडल की जो इस समय चिंता की रेखा है, लग रहा है कि कोई न कोई आपके मन में क्लेश है, उथल पुथल चल रही है, तो बताइए क्या बात है। तो सारी बात बताती, 17 पुराण लिख दिए महाराज, 4 वेदों के 4 विभाग कर दिए, पर मन में शांति नहीं है। मैं कौन से ग्रंथ की रचना करूं, कौन सा ऐसा श्रेष्ठ काम करूं जिससे मेरा मन परमात्मा में अनुरक्त हो जाए। तस्येवं मेऽनुरक्तस्य प्रसितस्य हृदयेन सह ज्ञानं गुह्यतयं तमं यत्त्वा साक्षात् भगवतोदितम्। ऐसा कौन सा ग्रंथ लिखूं जिससे मेरा मन भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाए। देखिए वेद व्यास स्वयं भगवान है, पर मनुष्य योनि में आए तो मन का चंचल होना, आकुल व्याकुल होना स्वाभाविक है। मेरे मन का आनंद पुनः लौट आए तो मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं। तब नारद जी ने कहा, महाराज मैं अधिक तो नहीं, आपको एक जो है बात बताता हूं। अब आप भगवान की लीला युक्त एक ऐसी कथा लिखिए। भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण की दिव्य कथा लिखिए और भागवत ग्रंथ की रचना करिए। और आप तो इतने ज्ञानी हैं कि आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं आपको वो 4 श्लोक भागवत जी के प्रदान करता हूँ जो मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे दिए, और मेरे पिता ब्रह्मा को भगवान नारायण ने दिए, और जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ इन श्लोकों में भगवान की भक्ति और भजन में कितना जो है आनंद है। मैं पूर्व जन्म में, नारद जी यहाँ अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में काम करती थी, और जो कुछ मिलता था झाड़ू पोछा करके, चौला जो है चूल्हा चौका करके, सेवा परिचर्या करके अपना भी पेट भरती, मेरा भी भरती। चातुर्मासा आया, आषाढ़ शुक्ल एकादशी जिस दिन हम तुलसी लगाते हैं, और कार्तिक शुक्ल एकादशी जिस दिन हम शालिग्राम का तुलसी से ब्याह करते हैं। ये 4 माह चातुर्मासा कहे जाते हैं। और 4 माहों में नियम है कि जो बैरागी लोग हैं वो एक जगह बैठ के ही भजन करें। और कई जो हैं बड़े बड़े जो हैं बैरागी, बड़े बड़े बीतरात संत सन्यासी परमहंस आज भी 4 माह एक स्थान में बैठ के जो है चातुर्मासा यज्ञ करते हैं। अनेक बार हमको भी अवसर मिलता है उन महात्माओं के चातुर्मासा यज्ञ में रहने का, और बड़े बड़े 2-2, 3-3 महीने के अनुष्ठान करते हैं महाराज। एक बार तो जब शास्त्री की कक्षा में थे सन 94 में,
तो 2 माह का एक चातुर्मासा यज्ञ हमारे भारत वर्ष इस उत्तराखंड के ही बड़ी विभूति स्वामी जी, अब उनका देह शांत हो गया है, स्वामी ब्रह्मलीन बालकृष्ण यति जी, जिन्होंने हल्द्वानी नगरी में एक बहुत बड़ा महालक्ष्मी का मंदिर बनाया है। वो चातुर्मासा में 4 माह एक स्थान में बैठ के बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे। तो एक दो बार उन अनुष्ठानों में सहभागिता करने का हमें भी अवसर मिला था। तो हम देखते थे कि दिन भर यज्ञ चल रहे हैं, अभिषेक चल रहे हैं, फिर सायंकाल में कथा चल रही है। तो ऐसे ही 4 महात्मा इस ब्राह्मण के घर में आए, नारद जी कहते हैं, जहाँ मेरी माँ दासी का कार्य करती थी। ब्राह्मण ने कहा, देखो दासी, घर में मेहमान आ गए, अतिथि आ गए, महात्मा आ गए, काम बढ़ गया है, और तुम 4 महीना यहीं रह के सेवा करो। तो मेरी माँ मुझे लेकर के 4 माह तक संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा करते रही। और मैं छोटा छोटा 5 वर्ष का था, मैं ज़्यादा सेवा भाव तो नहीं जानता था, परंतु अपनी माँ को देख करके मैं भी थोड़ी थोड़ी सेवा करने लग गया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये अच्छा है संदेश। आज समाज में जो युवावस्था में बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसका कारण है सत्संगति का न होना। 7वें स्कंद में स्वयं प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः। ये युवावस्था चौराहे की अवस्था होती है। जैसे हम चौराहे पे खड़े हैं, हमें रास्ते का पता नहीं है कहाँ जाना है, अगर हम गलत जगह मार्ग पे चले गए तो भटक जाएंगे ना। वैसे ही युवावस्था चौराहे की अवस्था है, भटकने का बड़ा भय रहता है। जीवन में भटकाव न हो, युवावस्था में भटकाव न हो, इसलिए बचपन से ही सत्संग की आदत डालो। आप लोग जब कथा अनुष्ठान तीर्थ यात्रा जाओ ना, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी बच्चों को भी अपने साथ ले जाओ। ये ऐसे ऐसे आयोजनों में उनका मन जब लगता है, क्योंकि बच्चे जो संकल्प कर लेते हैं, प्रहलाद ध्रुव को 6 माह में, प्रहलाद जी को थोड़ी देर में ही भगवान प्रकट हो गए थे खंबे से, आगे आप कथा सुनेंगे। प्रहलाद और ध्रुव जी को तो 6 माह में भगवान मिल गए। बड़े बड़े योगी साधकों को हजारों वर्ष जन्म जन्मांतर तक नहीं मिलते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम कह आवत नाही। यहाँ तक कि तुलसी बाबा ने कह दिया, भगवान मिलना तो छोड़ो कि जीवन भर भगवान के नाम का आश्रय लेने वालों के अंतिम समय में भगवान का नाम ही उच्चारण नहीं हो पाता। और ध्रुव जी ने तो 5.5 वर्ष की अवस्था में ही, अर्थात 6 माह में ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया था। इसलिए जब सत्संग करने जाओ तो परिवार के साथ जाओ, क्योंकि ये कथा बच्चे के लिए भी है, सयाने के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, माता के लिए भी है, पिता के लिए भी है, बहू के लिए भी है, बेटा के लिए भी है। यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ है ग्रहण करने के लिए। और ये छोटे छोटे सूत्र यदि जीवन में ग्रहण कर लिए तो हमें तो जो बनना है, ये छोटे छोटे बच्चों को जो बनना है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई कलाकार बनेगा, जो भी बनेगा, पर इन कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा उसका मन भगवान में लगा रहेगा, वो कभी उसको नहीं भूल पाएगा। तो इसलिए दुनिया को भूलो, चल जाएगा, परंतु परमात्मा को कभी मत भूलो, निरंतर उसका मन में स्मरण रखो। नारद जी कहते मैं छोटा छोटा था, मेरी माता जो सेवा अर्चा आदि करती थी, तो मैं अपने मन से ही उस सेवा भाव में लग जाता था, और महात्मा मुझे बड़ा अच्छा मानते थे। और जिसके कारण जो प्रसाद बच जाता, उनके भोजन के प्रसाद, भोजन के ग्रहण करने के बाद वो मुझे देते थे, तो मेरे ऊपर जो है मानो भगवान की आज साक्षात कृपा हो रही हो। तो ऐसी जो साक्षात कृपा जब भगवान की मेरे पे हुई, मानो मैंने तो यही समझा, जब 4 माह पूर्ण हो गए, महात्मा जाने लगे, तो मैंने महात्माओं के चरण पकड़ लिए। भैया मेरा मन आपकी बातों को सुन के अब दुनिया में लगता नहीं, बताओ इतना छोटा बालक। और इधर माँ ने देखा बच्चा महात्माओं की तरह कहीं जोगी बाबा
न बन जाए तो माँ को अपनी माया ममता अपनी बुढ़ौती में कष्ट दिखाई दिया, ये चला जाएगा तो मेरा बुढ़ौती में क्या होगा महाराज। और उस समय जो है मेरी माँ ने मेरे हाथ पकड़ लिए, महात्माओं ने मैं उस पर बड़ा अनुग्रह किया, कहा बालक तुम्हारा मन भगवान में है, देखो कहीं भी रहो, ये शरीर जो है भजन में बाधक नहीं है, बाधक है हमारा मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही मन है जो संसार में बांध दे और यही मन है जो भगवान में समर्पण हो जावे, अर्थात भगवान में संसार से मुक्त होके भगवान में लग जावे। तो आज जो है ये चार महात्माओं ने कहा बालक मैं तुम्हारे मन की स्थिति को जानता हूँ, मैं तुम्हें एक जो है बहुत उत्तम मंत्र देता हूँ, ये भागवत का मूल मंत्र है। और इसी श्लोक से भागवत के इस मूल मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को तब तक जपना जब तक भगवान सामने आके प्रकट न हो जाएं। महात्मा गए और माँ इसको घर लेके आई। नारद जी कहती मेरी माँ मुझे घर लेके आई, अब मेरा मन दुनिया में कहाँ लगता। मैं माला पकड़ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्रातः पूजा में आपसे इसीलिए निवेदन कर रहा था, ये 7-8 दिन हैं दुनिया से हटने के और परमात्मा से मिलने के, फिर तो फिर वही दुनियादारी है महाराज। हम तो अगली कथा में निकल जाएंगे। आपका क्या होगा? यही 7-8 दिन का भजन आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है यदि निष्ठापूर्वक इस द्वादशाक्षर मंत्र को उड़ते चलते फिरते खाते पीते जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जिसने कोई गुरु भी नहीं बनाया है ना, तो ये भागवत जी को ही गुरु मान लो। ये भागवत क्या है? राधा कृष्ण का वांग्मय विग्रह है, और कृष्ण से बढ़ के कोई गुरु है नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये आपने माता पिता को गुरु मान लो, इस कथा को ही अपने जीवन का गुरु मान के अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लो, और यहीं से इस मूल मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में ग्रहण कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गायन्ति चैनमनुराक्तधुयो श्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजश्रिय उरो क्रमचेतयाना। और कलयुग में तो नाम की ही महिमा है। कलयुग केवल नाम पियारा, कलयुग केवल नाम पियारा, कलयुग केवल नाम पियारा, कलयुग केवल नाम पियारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम पियारा, कलयुग केवल नाम पियारा। कलयुग में तो नाम की महिमा है। जितना अधिक भजन करोगे भगवान के उतने नज़दीक पहुँचोगे। ये नहीं है कि अब बूढ़ी अवस्था आएगी मैं दुनियादारी से थोड़ा मुक्त होऊंगा, नहीं, ये जंजाल बढ़ते रहेगा। जो आपने माया का जाल फैलाया है इसको समेटने की ताकत है किसी में? आप में सेठ जी, आप कह रहे थे ना इतने वर्ष पहले मैं चला गया था, क्यों गए? विस्तार के लिए। अब जो विस्तार किया उसको समेटे हुए कैसे?
समेट सकते हो। बेटा बहू सबको जिम्मेदारी, और अधिक से अधिक, जैसे आप कह रहे थे अभी मैं तीर्थ करके आ रहा हूँ, वहाँ तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ, यही है। अरे सबके बस का भी नहीं है महाराज। काम करते रहो, नाम जपते रहो। भगवान के भजन में शरीर नहीं, ये मन बाधक है। जो भी काम करो, गोपिकाएं तो भोजन बनाती हैं, लिपाई करती हैं, यादो हने व हनने मथनोपलेपो, गाय को दूहती हैं, कपड़े धोती हैं, लिपाई पुताई करती हैं। अब तो वो काम भी नहीं है लोगों के, घर ही इतने चकाचक बन के कौन लिपाई पुताई कर रहा है। थोड़ा पैसा हुआ काम वाली अलग से लगा ली महाराज, थोड़ा और पैसा हुआ भोजन बनाने वाला भी लगा लिया। काम करना है नहीं, भजन करना है नहीं, तो शरीर में मोटापा तो बढ़ेगा ही नहीं महाराज। और शरीर में मोटापा बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ेगी, और रोगी व्यक्ति भजन कर नहीं सकता है। जो भोगी होता है वो रोगी बन जाता है, और रोगी भजन कर नहीं सकता। इसलिए थोड़ा थोड़ा घर में काम करने की भी आदत बनाओ। ठाकुर जी के लिए भोग बनाओ, रसोई में वो बनाओ जो भगवान को भोग लगता है, और उसी को प्रसाद समझ के खाओगे। शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, और भजन में भी मन तभी लगेगा महाराज। नहीं तो यही कलिकाल, इस कलयुग ने तो सब जगह अपना डेरा जो है जमाया है। कलयुग माने कलह का युग। छोटी छोटी बात में व्यक्ति उत्तेजित हो जा रहा है। किसी के अंदर है सहनशीलता महाराज? छोटी छोटी बात हुई नहीं, बस मारने खाने को। उसका कारण है क्योंकि कलयुग ने हमारा मन बिगाड़ दिया है, हमारी बुद्धि में स्थान प्राप्त कर लिया है, उसका डेरा हमारे मन में हो गया है। और उस कलयुग से बचना है तो नाम जपते रहो, काम करते रहो। बस नारद जी ने भी भजन नहीं छोड़ा। माँ बार बार माला छुपा देती, ये कहीं बाबा बन गया तो मेरी बुढ़ौती तो बिगड़ जाएगी ना। अब कैसे बुढ़ौती सुधरे? एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पथि सर्पोदसदपथा स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। मानो भगवान ने मेरी मन की जैसे सुन ली। एक घटना हो गई, मैया सायंकाल में गैया दूहने गई और वहाँ बिल से निकला एक सर्प। अब एक तो माँ बूढ़ी थी, दिखाई अंधेरे में दिया नहीं, सर्प पे पाँव पड़ा, सर्प ने काटा और माँ की वहीं पर मृत्यु हो गई। सर्पो दशत पथा स्पृष्टः कृपणा काल चोदितः। मानो वह सर्प नहीं, माँ का काल बन के आया हो। गांव के लोग आए, मैं तो छोटा बालक था, और माँ का अंत्येष्टि कर्म किया। एक माँ ही तो थी ना जिससे भगवान के भजन में मुझे बाधकता उत्पन्न होती थी। अब माँ भी गई और मेरे पास था भी क्या। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक, जो था वो भी छोड़ दिया। और जहाँ भी भजन होता था, सत्संग होता था, भजन करता, सत्संग का आनंद मिलता, जो कुछ मिलता शरीर रक्षा के लिए उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेता था। इस प्रकार जब वृद्धावस्था आई तो मेरे प्राण निकलने का समय आया, तो मैंने कहा मेरे गुरुजी का जो है जो वचन है वो कभी व्यर्थ तो हो नहीं सकता। हे प्रभु मुझे बताओ शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब कैसे मुक्ति पाऊं। माया के बंधनों से अब
आकुल व्याकुल मन। नारद जी कहते हैं प्रभु को पुकारने लगा, प्रभु अब तो बताओ मैं क्या करूं, मेरे गुरु जी का वचन तो निरर्थक हो नहीं सकता, अब तो कृपा करो प्रभु। श्री राधे। ना जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना दया दयालु, बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। जब तक जीवन में समर्पण नहीं होगा भगवान की कृपा नहीं बरसेगी। जब तक मन में दुनिया के लिए समर्पण है, ये बचाएगा, ये रक्षा करेगा, ये कुछ देगा, भगवान कहते तो दुनिया के भरोसे है, मेरी तो तुझे आवश्यकता ही नहीं। और जिस दिन भगवान पर भरोसा हो जाएगा कि प्रभु आप हो, आपके अलावा और कोई नहीं है, फिर देखिए कैसे करुणा निधान की करुणा बरसती है। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय में, अब गुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं छुपाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, पर दास हूँ तुम्हारा।
दास हो तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। 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 हो प्रेम आप में ही, वो प्रेम में आप में ही, तुमको ना भूल पाऊं। हो प्रेम आप में, तुमको ना भूल पाओ। हे प्रभु मुझे बताओ, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, अब कैसे मुक्ति पाऊं, माया के बंधनों से, अब कैसे मुक्ति पाऊं। हे प्रभु मुझे बताओ, हे प्रभु मुझे बताओ। हरे रामा 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 हरे हरे। गाइए हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम राम
कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मतिर्मयी निबद्धेयं न विपद्येत कर्हचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्रमदनुग्रह। जब नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी से, भजन करते करते कथा सुनते सुनते जब प्राण कंठ में आ गए तो मुझे लगा क्या मेरे गुरुजी ने मुझे गलत मार्ग बताया। मैं आकुल व्याकुल होके कहने लगा, प्रभु अब तो दर्शन दो ना महाराज। तब मेरे कानों में एक देववाणी का शब्द आया, आकाशवाणी का, भाई इस जन्म में इस देह से दर्शन दुर्लभ है। मैं तुम्हें दर्शन ही देना नहीं चाहता बल्कि अपना ही जैसा बनाना चाहता हूं, इसलिए अनेक जन्मों का इंतजार करो। तब नारद जी कहते हैं, ऐसे मेरे अनेक जन्म बीते भजन करते करते, हर जन्म में पूर्व जन्म का, क्योंकि भगवान का वरदान है मतिर्मयी निबद्धेयम न विपद्येत कर्हचित्। हर जन्म में मेरे भजन मेरे चरण की मति बनी रहेगी। तो जहाँ भी मेरा जन्म हुआ मैं दिन रात भजन में ही लगा रहा। और जब सृष्टि का अंत हुआ और भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके नाभि से कमल निकले और कमल से ब्रह्मा को निर्देश हुआ तप और तप करो। और करोड़ों वर्ष तप करने के पश्चात भगवान की आज्ञा से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो मन के संकल्प से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि चित्त अंतरात्मा अष्टधा प्रकृति और 10 मानवों को बनाया जो देवतुल्य थे, अत्रि क्रतु वशिष्ठ पुलह पुलस्त्य इत्यादि। और उसमें दक्ष नारद, मैं 10वें पुत्र के रूप में उनकी मानसी सृष्टि में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम हुआ नारद। बोले नारद भगवान की जय। ये भगवान के तीसरे अवतार हैं। और देवदत्त नाम की वीणा में दिन रात नारायण नारायण भजन करते रहा। तो ये भगवान की महिमा का ही प्रभाव है कि दासी के बेटा से मैं नर से नारायण बन गया। तो आप उस नारायण की कथा को लिखो, उनकी बाल लीलाओं को लिखो। उन बाल लीलाओं का जब आप बखान करेंगे, अपने वाणी से लिखेंगे, तो आपको आनंदानुभूति होगी। सारा शरीर आनंदित रोमांचित प्रफुल्लित हो जाएगा और आपके मन का संतोष दूर हो जाएगा। नारद जी ने ऐसा कहा और कहा, जो मेरे पिता ने 4 श्लोक जो चतुश्लोक की भागवत दी है मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, आप इसका विस्तार करिए। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सात्रवर्धनः। ऋषीणां सात्रवर्धनः। वेद व्यास जी के अनेक शिष्य हैं जो ऋषि हैं, बड़े बड़े ज्ञान सत्र किए। उसी सम्याप्रास आश्रम में बद्रीनाथ में जहाँ से सरस्वती भगवती गंगा भागीरथी प्रकट होती हैं, वहाँ पर अपने मन को प्रभु में लगाए 4 श्लोकों का मानव मंथन किया। गणेश जी स्वयं जो है लिखने के लिए आगे और कंठ जिह्वा में सरस्वती का निवास हुआ और वो 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक वाली भागवती कथा का महाग्रंथ का
उस परमहंसों की संहिता की रचना कर दी। ससंहितां भागवतीं कृत्वा नुक्रम्य चात्मजं सुखं अध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः निवृत्तिनिवृतं निरतं मुनिः निवृत्तिनिरतं मुनिः। आज वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों का मंथन कर नारद जी की प्रेरणा से 18,000 श्लोक वाली इस भागवत ग्रंथ की रचना करी। बोले भागवत भगवान की जय 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 श्री। राधे। और इसका अधिकारी कौन है? अब आज के जैसे गुरु जी, आज के जैसे चेले थोड़ी थे। पहले गुरु अधिकारी चेला को ही जो है, जो उसका अधिकारी है, जो उसका संरक्षण ज्ञान का कर सकता है, जो ज्ञान का सदुपयोग कर सकता है। अब आजकल चेला कौन बनना है? कोई बनना नहीं चाह रहा, सब गुरुजी बनना चाह रहे हैं। चेला कोई बनता ही नहीं आजकल। हाँ, और जब चेला बनोगे नहीं तो ज्ञान कैसे मिलेगा? हाँ, पेट भरने का ज्ञान जरूर मिल जाएगा, नहीं तो पहले गुरु की खूब सेवा करना पड़ता है। और तब गुरु देखता है कि ये अधिकारी है, इसके योग्य है, पात्र है, तब वो अपना ज्ञान देता था, वो जिस विषय को जानता था। वेद व्यास जी ने कहा, एक ग्रंथ तो मैंने 18,000 श्लोकों वाला रच दिया, अब किस पात्र को दूं? और तब अपने पुत्र की याद आई और अपने बेटा सुखदेव भगवान को सुखम अध्यापयामास। सुखदेव जी को इस भागवती कथा को उन्होंने सबसे पहले सुनाया। बोले सुखदेव भगवान की जय। एक बार में ही कंठ कर लिया, क्योंकि दुनिया से कोई लेना देना है नहीं। यम प्रव्रजंत, जो पहले जन्म से ही परिव्राजक हैं, जिनके अंदर दुनिया है ही नहीं। जब दुनिया ही नहीं है, दुनिया का समान ही नहीं है, तो यहाँ सब खाली है ना। और भाग्यों से वो सब भर गया, फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं। और सारा वो भागवत एक ही बार कंठ कर लिया, घटक लिया, पिबत भागवतम। और उसको सबसे पहले राजा परीक्षित को सुनाया। और तब ऋषियों ने यहाँ प्रश्न किए कि वो राजा परीक्षित कौन थे जिनको ज्ञानी सुखदेव जैसे गुरु मिल गए। अब जिसको अधिकारी गुरु मिले, ज्ञानी मिले, उसका कल्याण तो होना है। और क्यों राजा परीक्षित को भागवत सुनना पड़ा? कौन है राजा परीक्षित? तब यहाँ पर महाभारत की एक घटना का वर्णन है। जब भरी सभा में द्यूत क्रीड़ा में पांडव हार गए थे, और उस समय द्रौपदी के वस्त्र को खोला जा रहा था, साड़ी खींची जा रही थी। अश्वत्थामा खींच रहा, वो जो दुशासन है उस साड़ी को खींच रहा था, जो दुर्योधन का भाई है। कौरव हंस रहे थे, दुशासन साड़ी खींच रहा है, और दुर्योधन अपने जांग में हाथ मार करके हंस रहा है, कहता है इसको यहाँ मेरी गोद में बैठा। और उसी समय भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी, और करुण रुदन करती हुई उस समय द्रौपदी ने अपने केशों को खोल दिया और प्रतिज्ञा करी, केस तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इसकी कोई जांग न तोड़े, जो मेरी हंसी ठिठोली कर रहा है, भरी सभा में इज्जत लूट रहा है। और भीमसेन ने कहा, द्रौपदी मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। ये जिस जांग पे थाप मार के ये दुर्योधन तेरा परिहास कर रहा है, तेरे वस्त्रों को खोल रहा है दुशासन के कहने पर, दुशासन को निर्देश दे रहा है, और ये सारे कौरव हंस रहे हैं। मैं जब तक इस दुर्योधन की जांग तोड़ के इसका रक्त तेरे केसों पे न डालूं, तब तक केस मत बांधना। अब आजकल केस खोलने का, ये बालों को खोलने का फैशन भी हो गया है, क्योंकि जब जब केस खुले हैं तब तक भगवान ने अवतार लिया है। अब न मालूम भगवान कौन सा अवतार लेते हैं, ऐसा फैशन आ गया। पहली माताएं जो हैं प्रयास करके जो है लट्टी बनाती थी ना, बेड़ी, इसका भी बड़ा अर्थ है महाराज। 3 लट्टी बनाती थी,
ये थी गंगा यमुना सरस्वती, इनका संगम। और गृहस्थ को क्या बनाती थी? प्रेम का संगम। उसको तीर्थ बनाती थी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं हमारा। और आजकल तो फैशन ऐसा है, वो गोल घुमाया लड्डू जैसा रख दिया सिर में, या खुले हुए बाल है हमारा। अब भगवान नवानम कब अवतार लेंगे? क्योंकि जब जब केस खुले हैं भगवान का अवतार हुआ है। और आज जो है भीमसेन ने जब प्रतिज्ञा करी, और भयंकर महाभारत आप जानते हो, और एक एक करके जब सारे कौरव मारे गए, और छल से पांडवों को तो मारा नहीं गया, पर जो अर्जुन के बेटा अभिमन्यु है, जो सुभद्रा से उत्पन्न है, अभी इनका कुछ समय पहले ब्याह हुआ है, बहुत वर्ष नहीं हुए हैं। इनकी पत्नी है उत्तरा देवी, जो सगर्भा है, गर्भ में बालक, अभी बालक का जन्म नहीं हुआ। और अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में लड़ने गए, उस समय वहां पर अर्जुन नहीं थे, तो कौरवों ने छल से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के उसको मार दिया। और पांडवों ने एक एक करके सारे कौरवों का जब अंत किया, और अंत में भीमसेन ने अपनी भयंकर उस गदा से दुष्ट दुर्योधन की जांग भी तोड़ी, और उसका उरुदंड तोड़ दिया, ये रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अब जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए उठे कैसे महाराज? आकुल व्याकुल कहारता हुआ, कराहता हुआ रोने लगा। प्राण निकलने को तैयार हैं, परंतु अहंकार की बट अभी भी समाप्त नहीं हुई। रस्सी जल गई, बट नहीं गई। और निकाला रक्त, और द्रौपदी के केशों में सिंचन किया, प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। प्राण निकलने के समय अश्वत्थामा वहां पर पहुंचे। अश्वत्थामा का मित्र है दुर्योधन, अपने मित्र को आकुल व्याकुल देख के कहता, क्या चाहिए? कहा, अगर मेरे प्राण निकलने से पहले तू पांडवों का मस्तक काट के, सर काट के मेरे आगे ले आए, तो मैं तुझे अपना सबसे बड़ा मित्र समझूंगा। यही मेरी मित्रता का उपहार है। पांचों पांडव तो नहीं मिले, पांचों पांडवों से द्रौपदी मां से उत्पन्न 5 पुत्रों का मस्तक काट के यह अश्वत्थामा ले आया। और जब दुर्योधन के हाथ में लाया, उसको तो हाथियों के समान बल था उसके शरीर में। उसने हाथों में जब बतासे की तरह उन जो है कटे मस्तकों को, बालकों के मस्तकों को मसला, तो इतना भयंकर क्रूर ये दुष्ट दुर्योधन भी एक क्षण के लिए करुणा से, दया से भर गया। ओ अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? अरे इन बच्चों से मेरा क्या बैर था? मेरा तो पांडवों से बैर था। इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अरे तूने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। और इतना कहते कहते दुर्योधन के प्राण तो निकल गए। और इधर जब माता द्रौपदी शिशुओं के कक्ष में गई और उनका सर नहीं देखा, केवल धड़ी धड़ देखा, रोने लगी। दौड़ के 5 पांडवों सहित भगवान उस कक्ष में आए। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुरद्वास्प कलाकुलाची तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी आकुल व्याकुल पुत्रों का शोक में जब रुदन करने लगी, पांडव आए दौड़ के, और भगवान द्रौपदी को अपनी बहन जैसी मानते थे। अरे कृष्णा, अरे द्रौपदी, तेरे पुत्रों के भाग्य में इतना ही जीवन था, रो मत, सांत्वना देने लगे। पर पांडव कहाँ मानने वाले। अर्जुन समझ गए अपराध किसने किया है, दौड़ के गए। अभी अश्वत्थामा अपने कक्ष में पहुंचा ही नहीं था, और जैसे रगड़ते हुए पशु को लागते हैं ना, पकड़ा अश्वत्थामा के केशों को और रगड़ते हुए लाए, और झटका करके धड़ाम से जो है द्रौपदी के आगे
फेंक दिया, गिरा दिया। अरे द्रौपदी शोक छोड़ो, ये तुम्हारा अपराधी है, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला, ये बाल हत्यारा है, आतंकी है, इसने बड़ा अपराध किया है, शिशुओं का वध किया है। ज्यों ही अश्वत्थामा की ऐसी दयनीय स्थिति देखी, द्रौपदी को आज अपना धर्म याद आ गया। वो जानती है भले इसने अपराध किया है, पर ये गुरुपुत्र के साथ साथ ब्राह्मण है। कहा नहीं नहीं महाराज, इसको छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। एक तो ये गुरुपुत्र है और दूसरा ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण तो सभी वर्णों का गुरु होता है। ब्राह्मणो नितराम गुरु। और शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण यदि अपराध कर भी दे, दंड देने का अधिकार राजा को भी नहीं होता है महाराज। ब्राह्मण को दंड भगवान भी नहीं देते। ब्राह्मण अपराध करे तो उसका मुंडन करो, देश निकाला कर दो, दक्षिणा मत दो, ये उसके लिए मृत्यु के समान है। पर जो ब्राह्मण को मारते हैं, ब्राह्मण का अपराध करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तीनों लोकों में भगवान नारायण भी उनकी रक्षा नहीं करते। इसलिए प्रयत्न पूर्वक कभी किसी ब्राह्मण का जीवन में अपराध मत करिएगा महाराज। जो ब्राह्मण का अपराध करते हैं उनको भगवान भी भवसागर से पार नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का अवतार ही, मैंने आपको पहले ही सुनाया, विप्रधेनु सुरसंत ही। तो रामायण में पहला शब्द ही विप्र है, ब्राह्मण। मैं ब्राह्मणों के लिए ही, उनके ही संरक्षण के लिए, उनके ही रूप में वामन बन जाता हूं, उनकी रक्षा के लिए अवतार लेता हूं। और आप लोग तो कभी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो ना, ब्राह्मण ब्रह्मण्य ब्राह्मण प्रिय, दो शब्द हैं वहां पर भगवान के। एक तो जो है भगवान स्वयं ब्राह्मण के रूप में है, वामन बन के आए हैं, और ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मण के प्रिय। 10वें स्कंद में सुदामा जी की कथा आएगी। स्वयं सुदामा जी को गद्दी पर बैठाया, स्वयं चरण में पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धो। इतनी उदारता मेरे गोविंद की। इसलिए ब्राह्मण का कभी जो है अपराध मत करिए, छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। अपने बड़े भैया युधिष्ठिर की तरफ देखा, युधिष्ठिर ने कहा मानो मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं तो धर्म का अवतार हूं, साक्षात धर्म तो भगवान कृष्ण है। कृष्ण धर्म साक्षात धर्म है, कृष्ण विग्रहवान धर्म साक्षात धर्म है। भगवान ने कहा देखो मेरी बात पूछते हो तो मैं धर्म की ही बात करूंगा, और धर्म में क्या लिखा है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, अपराधी को, आतंकी को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए, केशों का मुंडन कर दिया, मस्तक की मणि का हरण कर लिया, मानो यही जो है मृत्यु के समान अश्वत्थामा के लिए हो। इतना अपमान देख करके जब अश्वत्थामा निकला, संकल्प कर दिया मैं पांडवों का वंश अंत कर दूंगा। ये जानता है भी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। 5 पांडवों के पुत्रों का अंत्येष्ट कर्म आदि हुआ, भगवान ने बहुत सांत्वना दी है। और यहाँ अश्वत्थामा प्रतिशोध में अपने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया, उत्तरा के गर्भ में उस जो है ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। भगवान अभी लौट ही रहे थे, उत्तरा आकुल व्याकुल होकर के द्वारिकाधीश को पुकारने लगी, महायोगी योगी कहते हुए, हे जगतपति कहते हुए, आकुल व्याकुल होकर के भगवान की शरण ग्रहण करने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्येन यत्र मृत्युः परस्परम। ये ब्रह्मास्त्र नहीं है बल्कि मेरी मृत्यु है, मुझे अपने मरने का भी कोई भय नहीं, पर मेरे जो गर्भ में बालक है इसकी आप रक्षा करिए। भगवान एक क्षण ही सूक्ष्म रूप में
माँ उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जिस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उस बालक को मारा था, वह मरे बालक को ईसेना जीवितः पुनः, उस बालक को गर्भ में पुनः जन्म दे दिया, संरक्षण करके उसके प्राण लौटा दिए। क्योंकि ये भगवान हैं। भगवान माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः, जो असंभव को संभव कर दे। राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए, जिनके लिए कुछ भी असंभव न हो। इसलिए दुनिया पर भरोसा कम, उस पर भरोसा ज़्यादा रखो। वही आपकी बिगड़ी सुधार सकता है, वही असंभव को संभव कर सकता है। और पुनः प्रकट हुए, कहा पांडवों अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं। अरे उत्तरा तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं। अपनी बुआ कुंती से कहने लगे, क्योंकि कुंती के भाई वसुदेव उन्हीं के बेटा भगवान है ना, कहने लगे अब डरने की बात नहीं बहन द्रौपदी, आपको किसी प्रकार की शंका नहीं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ये बालक बड़ा जो है प्रभावशाली होगा, धर्मात्मा होगा, मेरे ही भागवत स्वरूप का चिंतन करते हुए इस शरीर का त्याग करेगा। और भगवान का भक्त कोई हो तो उससे बढ़ के और क्या है। और आज कुंती माँ ने जो है दिव्य स्तुति करी है भगवान की कि आपने हमें हर संकट से बचाया है। अंतस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोर्गर्भं वैराट्याः कुरुतन्वने। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बर्हि बहिरवस्थितम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्, जो प्रत्येक जीवों के आत्मा रूप में रहते हैं, ऐसे उस परमात्मा कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं लगाई कि तू मेरे भाई का बेटा है, नहीं, आप ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं और हम आपके भक्त हैं। और बड़ी सुंदर स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। जिनके चरण से मस्तक पर्यंत एक एक अंग पंकज कमल के समान है। नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नमस्ते पंकजरूपाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। एक एक अंग जिनके कमल के समान है। कमल से ही भगवान की उपमा दी गई है। क्यों? संसार में ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई, सब कुछ बनाया,
सब कुछ बनाया ना ब्रह्मा ने।